तो दोस्तों मेरे को मानना है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको कहीं भी नहीं जाने की ज़रूरत पड़ेगी। अपने फैमिली मेंबर का नाम को राशन कार्ड में ऐड करने के लिए पूरा प्रोसेस बताया गया है इस वीडियो में कि कैसे अपने फैमिली मेंबर का नाम को ऐड करना है राशन कार्ड में। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूंगा, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर दीजिएगा देखने के बाद। तो दोस्तों चलिए प्रोसेस को शुरू करते हैं। सबसे पहले मेरा राशन को डाउनलोड करना है, उसके बाद है जो लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपको ओटीपी भेज देना है। तो जैसे कि मेरे यहाँ ओटीपी आ चुका है, तो चलिए मैं ओटीपी का जो वेरिफिकेशन कोड होता है 6 डिजिट का वो डाल लेते हैं। तो जैसे ही हम डालेंगे उसके बाद लॉगिन हो जाएगा 75 7। तो यहाँ पे मैंने आप देख रहे हैं कि लॉगिन कर लिया है। लॉगिन करने के बाद आपको आता है क्रिएट एम पिन, तो आप क्रिएट भी कर सकते हैं। अगर नहीं चाहते हैं क्रिएट करना तो सिर्फ आपको स्किप कर देना है। तो लॉगिन करने के बाद आपके सामने ये डिटेल ओपन हो गया। यहाँ पे है जो आपको सबसे ऊपर में दिखाई देगा हेड ऑफ फैमिली मेंबर का, यहाँ पे डिटेल्स आ जाएगा। उसके बाद आपको जाना है नया नाम जोड़ना है, तो मैनेज फैमिली डिटेल्स में, ठीक है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ मैनेज फैमिली डिटेल्स कहाँ पे है। तो यहाँ पे देखिए मैनेज फैमिली डिटेल्स है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करिएगा तो यहाँ पे जो भी डिटेल आ जाएगा, आपको फैमिली मेम्बर जुड़े हैं उनका डिटेल आ गया है। और हमको नया मेंबर को ऐड करना है, तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल रहा है ऐड न्यू मेंबर का, प्लस के चिन्ह के साथ। तो वहाँ पे हमको सिंपली क्लिक करना होगा। तो चलिए जैसे यहाँ पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने है जो फॉर्म का सेक्शन है जो ओपन हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे टोटल 9 स्टेप में ये फॉर्म डाला जाएगा। तो चलिए जानते हैं बारी बारी से फॉर्म के स्टेप में। तो देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पे नाम डालना है, जिनका नाम यहाँ पे ऐड करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो अंग्रेजी में यहाँ पे नाम डालिएगा। उसके बाद जो भी लोकल लैंग्वेज है आपका, उस लैंग्वेज में आप यहाँ पे नाम डाल लीजिएगा। उसके बाद उनका जेंडर सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट जैसे ही करिएगा एज है जो ऑटोमेटिक यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर जाएगा। उसके बाद मदर नेम इंग्लिश में डालिएगा, फिर है जो लोकल लैंग्वेज में, फिर फादर नेम इंग्लिश में डालना होगा आपको यहाँ पे। और उसके बाद है जो लोकल लैंग्वेज में आपको अर्थात आपका लोकल लैंग्वेज हिंदी है तो लोकल लैंग्वेज हिंदी में डाल दीजिएगा। उसी प्रकार से डालने के बाद आपको फिर यहाँ पे मैरिटल स्टेटस आ जाएगा। तो मैरिटल स्टेटस में नेवर मैरिड, डाइवोर्स, करेंट मैरिड, ये सब आता है। तो आपको शादी हो चुका है तो यहाँ पे करेंट मैरिड डालिएगा, अगर नहीं है तो यहाँ पे नेवर मैरिड डाल दीजिएगा, ठीक है। नेशनलिटी में आपको इंडियन रखना है। यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर जो भी है आप डाल दीजिएगा। और यहाँ पे ईमेल आईडी है तो ईमेल आईडी डाल सकते हैं, नहीं भी डाल डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा उससे, ठीक है। तो उम्मीद करिए। तो दोस्तों यहाँ पे जो भी डिटेल चाहिए था मैंने डाल दिया है। वो मोबाइल नंबर आपको डालना है तो डाल सकते हैं, नहीं भी डालिएगा तो आगे बढ़ जाएगा। तो मैं नेक्स्ट का ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करता हूँ तो जो अगला पेज आता है देख सकते हैं। अगला पेज आता है जनरल डिटेल्स डालने के लिए। तो यहाँ पे आप जनरल डिटेल्स में यहाँ पे अपना ईपिक नंबर वगैरह डाल सकते हैं। तो हमको हिसाब से आप इसको छोड़ दें तो बेहतर होगा, इसमें कोई ज़रूरी नहीं है। आपको देखिए यहाँ पे कह रहा है इज मेंबर है नरेगा कार्ड। मनरेगा कार्ड है तो ठीक है, नहीं है तो नहीं, इस पर टिक करिएगा, ठीक है। क्योंकि अगर इस पर टिक करिएगा तो आपको डिटेल्स डालना होगा। तो यहाँ पे जो आ रहा है इट्स बेनिफिशियली यूनिक आइडेंटिफायर आधार नंबर, तो आप यहाँ पे सिंपल आधार नंबर डाल दीजिएगा उस व्यक्ति का जिसका नाम यहाँ पे जोड़ रहे हैं। तो चलिए वो भी डिटेल मैं यहाँ पे फिल कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने डिटेल डाल दिया है आधार का। उसके बाद हम नेक्स्ट पे कर देंगे। तो नेक्स्ट पे जैसे ही क्लिक करते हैं अगला ऑप्शन आ जाता है प्रोफेशनल डिटेल्स डालने के लिए। तो प्रोफेशनल डिटेल्स में देखिए यहाँ पे सेलेक्ट करने के लिए कहेगा ऑक्यूपेशन। तो जो व्यक्ति को आप जोड़ रहे हैं वो क्या करता है, अगर कोई काम करता है, कोई बिजनेस करता है तो उससे रिलेटेड यहाँ पे डिटेल्स आपको सेलेक्ट करना है। अगर हाउस वाइफ है तो हाउस वाइफ, या मान लीजिए कोई काम नहीं करता तो नॉट अवेलेबल डाल दीजिएगा। ऐसे तो यहाँ पे मिल जाता है बहुत सारा डिटेल्स। तो अगर स्टूडेंट है तो स्टूडेंट का ऑप्शन को हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि मेरे केस में वो बंदा पढ़ाई कर रहा है तो स्टूडेंट का डिटेल हम लोग सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट का डिटेल सेलेक्ट कर लेंगे। एनुअली इनकम स्टूडेंट है तो उसका इनकम जीरो है, तो यहाँ पे जीरो सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट का ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद अगला ऑप्शन जो आ जाता है आपको डालने के लिए एडिशनल डिटेल्स, कह रहा है चेक इट द मेंबर लाइफ कोमोडिटरी कास्ट। अगर आपको जनरल में आ रहे हैं तो आपको यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करने के लिए नहीं आएगा। अगर तो यहाँ पे सिंपली हम टिक करेंगे। उसके बाद है जो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है, ठीक, कौन से कास्ट से आ रहे हैं। अगर आप जनरल छोड़ के कोई भी कास्ट से आ रहे हैं, जैसे अदर ओबीसी में आते हैं, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब में आते हैं, तो आपको यहाँ पे एक आपको कास्ट सर्टिफिकेट देना होगा। तो हम चलिए यहाँ पे जनरल में आते हैं तो जनरल सेलेक्ट कर लिया हूँ, ठीक है। फिर रिलेशन विथ एचओएफओ, जो भी आपका संबंध है एचओएफओ से, आप बेटे हैं, बाप हैं, या सॉरी फादर है, या मदर हैं, या कोई और रिलेशन है आपका, तो उस अनुसार यहाँ पे है जो रिलेशन आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ पे सन हूँ तो सन का रिलेशन पे टिक कर दिया हूँ।
उसके बाद यहाँ पे देखिए, अगर आप है जो जनरल या ओबी छोड़कर कोई भी एक कैटेगरी सेलेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे एक आपको कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा, और उस कास्ट सर्टिफिकेट का साइज है जो 200 KB से कम होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जनरल मैंने सेलेक्ट किया, तो मेरे को यहाँ पे है जो अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है, तो फिर मैं नेक्स्ट पे कर देता हूँ। उसके बाद बैंक डिटेल है, अगर बैंक डिटेल उनका है जिनका नाम आप ऐड कर रहे हैं, तो उनका बैंक डिटेल डाल सकते हैं यहाँ पे टिक करके। अगर नहीं है तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, आगे बढ़ जाएंगे, नेक्स्ट कर देंगे। मेंबर फिजिकल डिटेल्स की बात करें, तो मेंबर का जो फिजिकल डिटेल्स है वो यहाँ पे फिल करना है। तो अगर मान लीजिए वो किसी प्रकार के विकलांग वगैरह हैं, तो उनके जो भी सर्टिफिकेट है यहाँ पे टिक करके उनका डिटेल भर दीजिएगा। अगर नहीं है तो इसको भी छोड़ दीजिएगा और नीचे जाके नेक्स्ट कर दीजिएगा, ठीक। उसके बाद आ जाता है आपको क्रिटिकली इलनेस या प्रेग्नेंट, कह रहा क्रिटिकली इलनेस परसेंटेज, यानी कि कितना परसेंट वो है जो बीमार हैं, यानी कि बीमार अगर ज़्यादा गंभीर बीमारी रहता है उनको, तो यहाँ पे है जो इसको ऑप्शन को टिक करिएगा और उससे रिलेटेड यहाँ पे डिटेल डाल के आपको फाइल अपलोड करना होगा। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो वहाँ पे रहने दीजिए और इसको है जो नेक्स्ट कर लेंगे। तो जहीं 8 नंबर में आइएगा आप, तो यहाँ पे एड्रेस प्रूफ पहले आता है डालने के लिए। तो एड्रेस प्रूफ में मैंने आधार कार्ड सेलेक्ट किया है। ऐसे यहाँ पे बहुत सारे डिटेल्स आपको मिल जाते हैं, इनमें से अगर कोई भी चीज़ एक आपके पास है तो उस चीज़ को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए मैंने यहाँ पे आधार कार्ड का ऑप्शन को सेलेक्ट किया। उसके बाद आपको यहाँ पे आधार नंबर डालना होता है। क्या डालना होता है? आधार नंबर। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट इशू डेट, आपका आधार नंबर कब बना है आपके आधार कार्ड पे लिखा हुआ रहता है साइड में कहीं पे, तो देख लीजिएगा। उसके बाद आपको आधार कार्ड का जो PDF है उसको डाल दीजिएगा, या जो आप फ़ोटो खींच के भी अपलोड कर सकते हैं, और ये 200 KB के अंतर्गत होना चाहिए। उसके बाद दूसरा जो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स होता है, एक और डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करना होता है। तो अदर मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स करा, तो यहाँ पे कोई दूसरा डॉक्यूमेंट्स है जो आप यहाँ पे अपलोड करिएगा। नहीं है तो आप वहाँ पे आधार कार्ड भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत उससे होने वाला नहीं है। हालांकि आपके पास अदर मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स है, अगर कोई दूसरा डॉक्यूमेंट्स भी है तो आप वहाँ भी अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे उसका भी रिनोडमेंट नंबर डालना होगा, यहाँ पे इशू डेट उसका भी डालना होगा आपको, ठीक। फिर उसके बाद है जो यहाँ पे अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स कर सकते हैं, उसको है जो फिर आपको अपलोड करना होगा। तीसरा नंबर में आता है ड्यूली साइनेड अंडरटेकिंग एप्लीकेशन फॉर्म। इस फॉर्म को अगर आपके पास है तो ठीक है, अगर नहीं है तो मेरे टेलीग्राम का अपना जिस नीचे लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से है जो आप जाके उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, उसको प्रिंट करके आपको भर लीजिएगा। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि वह फॉर्म कैसा होता है। तो यही वो फॉर्म है दोस्तों जिसको आपको भर के यहाँ पे है जो अपलोड करना है ड्यूली सेल्फ अंडरटेकिंग डॉक्यूमेंट्स में। तो यहाँ पे आपको जो साइन रहेगा वो हेड ऑफ फैमिली का रहता है, HFO का रहता है, ठीक। HOF का रहता है, हेड ऑफ फैमिली का रहेगा, ठीक। जब इस फाइल को जब यहाँ पे भर रहे होते हैं तो यहाँ पे इनक्लोजर टाइप में आपको जाके सेलेक्ट करना होगा। अदर का ऑप्शन भी सेलेक्ट कर सकते हैं, या आपको यहाँ पे सेम चीज़ मिल जाता है लिखा हुआ। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि कौन सा ऑप्शन को आपको सेलेक्ट करना है। देखिए, ड्यूली साइन सेल्फ अंडरटेकिंग का ऑप्शन भी है दिया हुआ इनक्लोजर टाइप में, तो आप इसको है जो सेलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे जो इनक्लोजर डॉक्यूमेंट्स नंबर आपको 01 रखना है या 1 रखना है, ठीक है। उसके बाद जो डॉक्यूमेंट इशू डेट है वो आज का ही डेट डालना होगा, क्योंकि आज हम इसको है जो अपलोड कर रहे हैं, ठीक। क्योंकि यहाँ पे आपको शपथ पत्र के रूप में इसको है डालना होता है। फिर यहाँ पे ब्राउजर फाइल में जाइएगा, तो यहाँ पे जैसे क्लिक करिएगा गैलरी में आप चुन लीजिएगा, आपके पास गैलरी में है तो, या आप फोटो करके डाल के फिर आप उसको सेलेक्ट करके अपलोड कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको अपलोड करना है। देखिए अनऑथराइज यहाँ पे लिख रहा है, लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं है उससे। देखिए जैसे आपका यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड होता है यहाँ पे आपको आ जाता है, ठीक। तो अगर आपका फाइल 200 KB से कम का होगा तो आपका ऑटोमेटिक अपलोड हो जाएगा, उससे दिक्कत नहीं होगा। और उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए मैं जो भी यहाँ पे डिटेल है, तो इनक्लोजर डॉक्यूमेंट्स में हम यहाँ पे एक आपको डालना क्या, आधार कार्ड डाले हैं तो यहाँ पे आधार कार्ड का नंबर डालना है और आधार कार्ड का इशू डेट डालना है। सेम उसी प्रकार से यहाँ पे एड्रेस प्रूफ वाला में भी वही करना था। यहाँ पे इनक्लोजर डॉक्यूमेंट्स नंबर डालना है, यानी कि आधार कार्ड का नंबर डालना है। यहाँ पे है जो फिर आपको है जो डॉक्यूमेंट इशू डेट डालना है, कब आपका आधार कार्ड बना है। और सेम उसी प्रकार से यहाँ भी फाइल आपको अपलोड कर देना है आधार कार्ड का। तो चलिए मैं इसको कर लेता हूँ, आपको दिखा नहीं सकता उसको। तो दोस्तों सभी डिटेल्स को यहाँ पे भरने के बाद आपको नेक्स्ट का ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट का ऑप्शन जैसे ही क्लिक करिएगा तो आपके सामने फाइनल पेज है। यहाँ पे कुछ लिखा हुआ आएगा, इसको आपको पढ़ना है तो पढ़ लीजिएगा। फिर नीचे जैसे ही जाइएगा आप यहाँ पे टिक करना होगा। टिक करने के बाद जैसे आप यहाँ पे सबमिट पे देखिए, जैसे टिक करके आप यहाँ पे नीचे में जो देख रहे हैं लास्ट में सबमिट, सबमिट पे जैसे आप क्लिक करते हैं दोस्तों, तो सबमिट पे जैसे देखिए आपको मैं यहाँ पे दिखाऊंगा।
यहाँ पे जो सबमिट आ रहा है इस पर जैसे आपको क्लिक करते हैं तो यहाँ से आपको पेज हट जाएगा और होम पेज पे चला जाएगा। और जो भी आपका एक रिक्वेस्ट आईडी जनरेट होगा वो आपके मोबाइल नंबर पे भी भेजा जाएगा या और यहाँ पे स्क्रीन पे भी शो करेगा। आप चाहें तो इसके हिस्ट्री वाले सेक्शन में भी जाके आप देख सकते हैं, वहाँ पे आपको रिक्वेस्ट आईडी दिखाई पड़ेगा। तो चलिए मैं यहाँ पे सबमिट कर